अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। हमीरपुर से अगली अहम खबर है। बजरंग दल ने पाकिस्तान का पुतला फूंका है। श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले के विरोध में यह पुतला फूंका गया है। अंबेडकर चौराहे पर फूंका गया है पाकिस्तान का पुतला। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया है। राठ कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर चौराहे का यह पूरा मामला है। तो राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज से अगली खबर है, जहां गत्ता लदी डीसीएम में आग की घटना सामने आई है। शॉर्ट सर्किट से डीसीएम में आग की घटना सामने आई है। आग से डीसीएम जलकर राख हुई है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर हालांकि काबू पाया है। नोएडा से कानपुर जा रहा था डीसीएम। पूर्वी बाईपास पर यह हादसा देखने को मिला है। तो दमकल ने आग पर काबू पाया है। नोएडा से कानपुर जा रहा था डीसीएम। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा जताया गया है। पूर्वी बाईपास पर यह हादसा हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बहराइच से अगली खबर है, जहां बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हुई है। ससुराल से लौट रहा था मृतक। घटना के बाद कोहराम मच गया। थाना मटेरा के शंकरपुर चौराहे की यह पूरी घटना है। तो ससुराल से लौट रहा था ये मृतक। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। थाना मटेरा के शंकरपुर चौराहे की ये पूरी घटना है। तो इस वक्त की अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी से अगली अहम खबर। संपूर्ण सीमा क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। 12 जून से 30 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। प्रवेश परीक्षा बकरीद को लेकर धारा 144 लागू की गई है। एडीएम अरुण कुमार गौंड ने यह जानकारी दी है। एडीएम अरुण कुमार गौंड ने यह जानकारी दी है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कौशाम्बी से संपूर्ण सीमा क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बलिया के चितबड़ गांव के आपको बता दें, रामपुर चिट में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें गंभीर रूप से घायल आधा दर्जन लोग, जिन्हें उपचार के हेतु बलिया ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित महिला ने चितबड़ा गांव थाना एसओ पर आरोप लगाया है। न्याय दिलाने के बजाय घायलों एवं परिजनों को खदेड़ दिया गया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई करने की बात कही है। दरोगा मेरे को एक चटकन मारा। कौन सा थाने पर गई थी? चितबड़ा गाँव। किस कारण को लेकर मारे? क्या मामला था? मेरे भाई को मारे थे। कौन मारा था भाई? मेरे गांव मेरे झगड़ा हुआ था। हाँ। वहीं मारे थे। तो फिर भी मैं गए तो फिर हम लोग को मारा। मेरे भाई को पूरा अवस्था, फिर मेरे भाइयों को मारा। दरोगा जी मारे? हाँ। क्या नाम है दरोगा जी का? कहाँ का दरोगा जी है? चितबड़ा गाँव। चितबड़ा गाँव के। आप कितने बजे गई थी रात में? 10 बजे। 10 बजे रात में। क्या मदद नहीं मिला आपको? नहीं। क्या बोले आपसे? आपसे बोले अब भागो यहाँ से, तो फिर मारूंगी। जो विवादी जो है, कौन है? नाम क्या है? विरोधी का लड़का सब है। अरे नाम क्या है उन लोग का? अरे रमाकौर, शिव जी और जो है उन लोग का नाम किस थाने की घटना है? किस गांव की? रामपुर की थाना चितबड़ा गाँव। तो ये लोग जो जहाँ आए हुए हैं, हॉस्पिटल में आए हुए हैं, हाँ पुलिस आप लोग को लेके आई है कि अपने आए? हम लोग पुलिस नहीं लेके आई? पुलिस के पास गए थे आप लोग? पुलिस के पास तो हम लोग गए थे, वही रात में लड़का गया था। हाँ। यहाँ से सब देख उठ करके वो गया। 10-11 बजे वहाँ से पुलिस जो है गाड़ी उड़े करके जो थप्पड़ मार करके खरीद। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में धार्मिक यात्रा पर निकले हिंदू श्रद्धालुओं पर माता वैष्णो देवी कटरा से शिवखोड़ी दर्शन को जाते समय 9 जून को इस्लामिक जिहादी पाकिस्तान
घोषित आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले से आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहर में आतंकवाद का पुतला फूंका और नारेबाजी की। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया है। इस घटना से आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बुधवार को शहर के पटेल तिराहे पर आतंकवाद का पुतला फूंका है और जोरदार नारेबाजी की है। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया है। इस मौके पर ब्रजेश वैश्य जिला अध्यक्ष नेहा मिश्रा, राजकुमार रविनन, खजांची विनय वर्मा, जयपाल यादव समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बजरंग दल का अवध प्रांत का जो कायराना घटना रियासी में हुई है, जो श्रद्धालु शिव जी के दर्शन करके वापस लौट रहे थे, उनकी बसों पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया है और घात ऐसी लगाई कि उस पहले ड्राइवर को गोली मारी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारे जा सके, लेकिन ड्राइवर ने मरते मरते, उसको नमन है उस ड्राइवर को, मरते मरते बहुत सारे लोगों की जान उसने बचाई है। एक जरा से स्थिति देखिए, हम क्यों इतने परेशान हैं हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति सभ्यता के संरक्षण के लिए। हल्का सा सरकार कुछ मामलों में कम हुई, हल्का सा लगाम है, और आतंकवादी और जितने भी भारत के दुश्मन हैं उनके मनोबल बढ़ने लगे। लेकिन हम पूरे देश को और भारत की सरकार को भी ये संदेश देते हैं कि भारत का पूरा हिंदू समाज आपके साथ। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने 2 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास से 1.25 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस ने गाजीपुर के जमनिया थाना क्षेत्र के गंगा पुल के पास से तस्करों को पकड़ा है। पकड़े गए तस्कर झारखंड से हेरोइन लाकर दूसरे राज्यों में सप्लाई करते थे। गिरफ्तार बदमाश बिहार के रहने वाले हैं और लंबे अरसे से मादक पदार्थों की तस्करी के गोरख धंधे में लिप्त हैं। जब से इलेक्शन खत्म हुए थे, ये गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो मादक पदार्थ के तस्कर हैं वो थोड़ा सक्रिय हुए हैं। इसी पे हमारी थाना जमनिया और स्वाट सर्विलेंस टीम द्वारा जो निरंतर इस पर काम किया जा रहा है विगत वर्षों में, जब उसे डेवलप की गई तो कल उसी के क्रम में चेकिंग कर रहे थे गंगा पुल के पास जमनिया में, तो 2 संदिग्ध पकड़े गए जिनके पास से मादक पदार्थों की बरामदगी हुई है। करीब 670 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ उनके द्वारा बताया गया दूतों द्वारा बरामद किया गया है तथा इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। तो क्या इसकी कीमत हुई? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ के करीब। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 118 में एक अनियंत्रित निजी बस ने कई लोगों को रौंद दिया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि अनियंत्रित बस से सड़क किनारे लगी रेहड़ी को कुचलते हुए अपार्टमेंट की दीवार तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। आपको बता दें घटना में रेहड़ी पर खड़े 2 लोग गंभीर रूप से बस की चपेट में आकर घायल हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना क्षेत्र 113 के अंतर्गत सेक्टर 118 में श्री राम अपार्टमेंट की बाउंड्री तोड़ करके एक बस के द्वारा दुर्घटना कारित की गई है, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं पर किए गए हमले के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी शामली को सौंपा है। ज्ञापन में आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित एक आतंकवादी घटना है तथा 370 हटाने के बाद घाटी में माना जा रहा था कि शांति व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान पोषित इस आतंकवाद को कुचलने के लिए कठोरतम कार्रवाई जरूरी है। इस पर दीपक चौधरी, अर्जुन गौतम, अभय हुड्डा, डीएम रविंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। पहली तो बात, कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हमें 1 घंटा हो गया कलेक्ट्रेट में पूरा। डीएम साहब को आग्रह कर रहे बाहर आ जाओ। डीएम साहब का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। मामला क्या है? मामला ये है, कटरा में जो हिंदू के साथ हत्या हुई है तीर्थयात्रा पर, वह आतंकी हमला हुआ है, उसके प्रति मामला है। अच्छा, और उसके लिए हम तो डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आई थी।
डीएम साहब का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, 1 घंटा हो गया हमें पूरा। अब डीएम साहब यहाँ पर लेने आएंगे तो हम देंगे, नहीं हम वापस चले जाएंगे, शिव मूर्ति पर अपना धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। अच्छा, किसके नाम से ज्ञापन है ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जनपद के गजरौला हाईवे पर स्थित गांव काका ठेर के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी और जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बुधवार को आसिफ निवासी बिजोरा और उसका साथी जुबेर शादी के कार्ड बांट रहे थे। जैसे ही हाईवे पर पहुंचे तो तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से आसिफ की मौके पर मौत हो गई जबकि जुबेर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली अब खुलकर सामने आने लगी है। कहीं मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है तो कहीं सरकारी अस्पतालों में टार्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड का डंका जोर जोर से पीटा जा रहा है पर जरूरतमंदों तक सुविधा नहीं पहुंच रही है। अब सवाल यह है कि आखिर इन बीमार अस्पतालों का इलाज कब होगा, आखिर मरीजों को बेहतर सुविधा और वक्त पर इलाज कब मिलेगा। गरीब असहाय पैसे की तंगी से जूझ रहे बीमार परिवारों को सरकारी सुविधाओं का लाभ कब मिलेगा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चकाचक है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को वर्ल्ड क्लास सुविधा मिल रही है। डॉक्टरों का रवैया मरीजों के प्रति बेहद संवेदनशील है, लेकिन ये महज कोरी कल्पना है, इसके अलावा कुछ नहीं। यूपी के 2 जिलों से आई 2 तस्वीरें प्रशासन को आईना दिखा रही हैं और सवाल पूछ रही हैं कि आखिर ये तस्वीर कब बदलेगी। सरकारी अस्पतालों में कागजों पर चल रहा इलाज असल में मरीजों को कब मिलेगा। बीमार अस्पतालों पर एक्शन वाला मरहम कब होगा। मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले डॉक्टरों पर एक्शन कब होगा। पहली तस्वीर यूपी के बदायूं जिले से है, जहां जिला अस्पताल में बिजली की व्यवस्था का हाल आप खुद ही देख लीजिए। मरीज बेड पर है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाने की तैयारी में है, लेकिन रोशनी के नाम पर मोबाइल टॉर्च से काम चल रहा है। मोबाइल की टॉर्च से वार्डों में मरीजों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। जिला अस्पताल के पुरुष वार्ड की तस्वीरें सिस्टम को मुंह चढ़ा रही हैं और व्यवस्था सवालों के घेरे में है। दूसरी तस्वीर प्रयागराज के कमला नेहरू हॉस्पिटल की है, जहां एक मासूम इलाज के लिए तड़प रहा है, लेकिन इलाज मयस्सर नहीं हो रहा। मासूम इलाज के लिए मोहताज है और मां मासूम बच्चे को अपने सीने से लगाकर दिलासा दे रही है कि जल्द उसका इलाज होगा और जल्द वो ठीक होगा। कहने को तो सरकार ने गरीबों के लिए 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की है, लेकिन योजनाओं का लाभ असल जरूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो प्रयागराज में इस पिता को सोशल मीडिया पर आकर मदद की गुहार सीएम योगी से नहीं लगानी पड़ती। सभी फेसबुक मित्रों से प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि हमारे बच्चे को प्रोस्टेट ट्यूमर कैंसर है, जो कि साल भर से दवा कराते हमने अपनी ज़मीन सारा चीज़ बेच दी। अब हमारे पास पैसे नहीं बचे दोस्तों। इलाज कराने के लिए इस समय लगभग 70-80 हज़ार रुपये की ज़रूरत है ऑपरेशन के लिए इमरजेंसी में। और बच्चे के पेशाब जहाँ से पेशाब तो जगह पूरा ब्लॉक हो चुका है, ऑपरेशन होगा। इसके लिए इलाज के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो आज हमारा बच्चा आपको दिखा देते हैं कमला नेहरू हॉस्पिटल प्रयागराज। तो आप सबसे जो सहयोग हो सके दोस्तों वो सहयोग करें, वीडियो को शेयर करें कि हमारे बच्चे का जल्द से जल्द इलाज हो सके दोस्तों। सभी मित्रों से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब हमारी जरूर मदद कीजिए, जो आपसे हो सके सहयोग कीजिए, जैसे कि जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन हो सके। बच्चे को ट्यूमर कैंसर के लक्षण बताए जा रहे हैं। पेशाब का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। पेशे से मजदूर पिता के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है।
परिवार परेशान होकर सीएम योगी से मदद की गुहार लगा रहा है। अस्पतालों की बदहाली और जरूरतमंदों को इलाज नहीं मिलने की बीमारी कोई नई नहीं है। सवाल है आखिर सिस्टम में बैठे जिम्मेदार इन बीमार अस्पतालों का इलाज कब करेंगे। सवाल है आखिर जरूरतमंदों को वक्त पर इलाज कब मिलेगा। जरूरतमंदों के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करने वाले आयुष्मान कार्ड का डंका पीटने वाले जिम्मेदार आखिर असल जरूरतमंदों तक आयुष्मान कार्ड को कब पहुंचाएंगे और कब उनको इस कार्ड की सुविधा मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश की जनता के मुद्दों से कोई सरोकार ही नहीं है। मुख्यमंत्री धामी कभी दिल्ली तो कभी उड़ीसा और अन्य राज्यों के दौरे में व्यस्त हैं। ऐसे में राज्य में गतिमान चारधाम यात्रा, प्रदेश के जंगलों में लगी भीषण आग के साथ साथ बिजली पानी की कटौती और मानसून आगमन की कोई चिंता नहीं है। इतना ही नहीं, विपक्ष का आरोप है कि सरकार चारधाम यात्रा का सही से संचालन नहीं कर पा रही, जिससे राज्य की छवि पर विपरीत असर पड़ता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में विपक्ष ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी दलों ने राज्य के मुख्यमंत्री पर प्रदेश के मुद्दों पर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि राज्य में गतिमान चारधाम यात्रा, प्रदेश के जंगलों में लगी भीषण आग के साथ ही बिजली पानी की कटौती और मानसून आगमन की कोई चिंता नहीं है। इतना ही नहीं, विपक्ष का आरोप है कि सरकार चारधाम यात्रा का सही से संचालन नहीं कर पा रही है, जिससे राज्य की छवि पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। वहीं चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने के बाद भी राज्य के होटल और अन्य कारोबारी सरकार से बेहद नाराज हैं। सरकार कहाँ, सरकार नाम की चीज है कहाँ? जंगलों में आग लगी थी, कोई पूछने वाला नहीं था। वो तो कुदरती तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात हुई, इसलिए वो आग बुझ गई, नहीं तो वो आग देहरादून तक आती। ऐसे हालात थे, कोई पूछने वाला नहीं था। अब चूंकि आपदा मानसून का सीजन आने वाला है और संभावित रूप से हमारा आपदाग्रस्त प्रदेश है, यहाँ हमेशा आपदाएं आती रहती हैं। सरकार की कोई तैयारी नहीं है, तो राम भरोसे है। चारधाम यात्रा में आपने देखा होगा ना, मतलब सरकार जनित आपदा बना दिया वो चारधाम यात्रा को। सरकार जनित आपदा, मतलब धारा 144 लगानी पड़ रही है सरकार को। क्या सरकार है, सब मजाक बना दिया है। सरकार का एकमात्र ध्यान भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है सर। हम जनता को भी समझा रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को उत्तराखंड से कम प्यार है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो ज़्यादा ललायत लगते हैं। आपने देखा है उत्तराखंड में वनाग्नि से पूरे जंगल जल गए, जंगली जानवर परेशान रहे, मुख्यमंत्री जी चुनाव में व्यस्त रहे। आपने देखा कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से यात्रा सीजन में अराजकता का सा माहौल बना था, मुख्यमंत्री जी बयानबीर तो बने रहे मगर चुनाव प्रचार में अपनी नौकरी बचाने पे लगे रहे। उसी तरीके से अब आप देख लीजिएगा, इस समय पर मानसून आने वाला है और मुख्यमंत्री जी उड़ीसा चले गए। बैठक के दौर चल रहे हैं, मगर समाधान की बात ना तो मुख्यमंत्री जी बता पा रहे हैं, ना जिला के अधिकारी बता पा रहे हैं। आपको बता दें कि 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में भक्तों का भारी सैलाब देखने को मिल रहा है। गंगोत्री, बद्रीनाथ समेत चारों धामों में मात्र एक महीने में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। वहीं अब तक 40 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने धामों में जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके बाद भी कारोबारियों में मायूसी है। वहीं प्रदेश के जंगलों में एक बार फिर वनाग्नि की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसके साथ ही बिजली और पानी का संकट गहरा गया है। साथ ही अब मानसून का भी आगमन होने जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार का इन सभी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं है।
शर्मनाक है। जिस उत्तराखंड की जनता ने आपको भारी बहुमत से यहाँ विजयी दिलाई और आपको मुखिया की कुर्सी पर बैठाया, जबकि आप एक हारे हुए विधायक थे, और उस जनता के विश्वास को, उसके प्रेम को आप जिस तरह से बार बार तोड़ रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड के जंगल 1500 हेक्टेयर जंगल धू कर कर जले, लेकिन किसी को कोई सुध नहीं थी। उसके बाद चारधाम व्यवस्थाओं को जिस तरह से हमने चरमराते हुए देखा है, ऐसा पिछले 24 साल में कभी उत्तराखंड में नहीं हुआ कि चारधाम में इतनी अव्यवस्थाएं हों। और अब तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इतना दूर तक फैल गई है कि यात्रियों के ना होने से जो व्यापारी वर्ग है वो परेशान है, टैक्सी वैक्सी चालक परेशान है। आपने जो रजिस्ट्रेशन का जो कभी हिट एंड ट्रायल मेथड आप अपना रहे हैं, कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी आप ज़रूरत से ज़्यादा भेज दे रहे हैं, कभी आप उसको कर्टेल कर दे रहे हैं, तो खुद लग रहा है प्रशासन को पता नहीं है कि चारधाम व्यवस्थाएं कैसे करनी है। के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार बैठकें ली और बैठक में कहा गया है कि अधिकारी अपने कर्तव्य को समझे, और करीबन 1200 से भी अधिक अधिकारी चारधाम यात्राओं में लगे हैं, चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, हेमकुंड साहिब हो। इस सब में हमारे अधिकारीगण काम कर रहे हैं और एक अच्छा संदेश देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हाँ, पहले राउंड में थोड़ा सा दिक्कतें आई है, अफरा तफरी का माहौल बना, किंतु अब दुरुस्त चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुख्यमंत्री तो इस राज्य की जनता को चलने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इधर किस तरह से आपदा के रूप में यात्रा बन गई, जहाँ यात्रा को बोलते थे कि ये जो है स्वर्ग जाने का रास्ता बताते थे ना कि, लेकिन ये जो है यात्रा को इन्होंने आपदा में परिवर्तित कर दिया। कहीं जंगलों में आग लग रही, वो तो इंद्रदेव की कृपा हुई कि जो है बारिश हो गई, अदरवाइज़ वो आग जो है देहरादून तक फैल गई होती। जल की समस्या है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या है जो इस राज्य की जनता को ठगने का काम किया गया है। और हम लोगों ने मुद्दों पे लड़ाई लड़ी, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, अंकिता हत्याकांड, लेकिन जनता शायद कुछ कमियां हम में भी रही होंगी, जन तक हम पहुंच नहीं पाए। कुल मिलाकर विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर मुख्यमंत्री धामी आ गए हैं। दरअसल सीएम धामी पहले लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में व्यस्त थे। इसके बाद मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह और अब ओडिशा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री धामी प्रदेश के बाहर हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में देखना होगा कि राज्य सरकार इन सभी व्यवस्थाओं में कितना सुधार ला पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।